Hello students, today we will discuss capital structure. Capital structure. First of all, introduction. Finance is an important input for any type of business and is needed for working capital and for permanent investment too. ओके दोनों के लिए ज़रूरी है, वर्किंग कैपिटल की बात करें या फिर परमानेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंस ज़रूरी है हर टाइप के बिजनेस के लिए. द टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो जो ये फंडिंग है ये बहुत सारे साधनों से प्राप्त की जा सकती से होगी. और कौन से होंगे वो साधन, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. सो अ पार्ट ऑफ द फंड्स आर ब्रॉट इन बाय द ओनर्स and the rest is borrowed from others, individuals and institutions. While some of the funds are permanently held in business. Okay, कुछ permanently है means fixed nature का है and such as share capital and reserves permanent nature के हो गए ना, long term. Some others are held for a long period, such as long-term borrowings or debentures. अभी लॉन्ग पीरियड की ही बात कर रहे हैं तो बोरोइंग्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं एंड स्टिल सम अदर फंड्स आर इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. और भी फंड्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के रूप में. द एंटायर कॉम्पोजिशन ऑफ दिस फंड्स कॉन्स्टिट्यूट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. तो कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, जो सारे सोर्सेज हैं इनका प्रोपोर्शन कितना मात्रा में हमने कौन कौन सा सोर्स एडॉप्ट किया है एज कैपिटल. फंडिंग किन किन सोर्सेज से हुई. ओके तो एंटायर कॉम्पोजिशन. वी आर अवेयर दैट शॉर्ट टर्म फंड्स कीप ऑन शिफ्टिंग क्वाइट ऑफन, है ना. शॉर्ट टर्म में तो ये बदलता रहेगा, लाइक जब वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं विद इन 1 ईयर चेंजेस होते रहते हैं, इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे. ओके तो shifting quite as such the proportion of various sources for short term funds can't perhaps the rigidly laid down. The firm has to follow a flexible approach. A more definite policy is often laid down for the composition of long term funds. तो लॉन्ग टर्म फंडिंग की जब बात होगी तो डेफिनेट पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जो. एंड जो डेफिनेट पॉलिसी है इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. The more significant aspects of the policy are the debt equity ratio and the dividend decision. So the latter affects the building up of retained earnings. Retained means के रिजर्व फॉर्म में है, जो अभी रिटेन कर लिया गया है अर्निंग, कुछ
जो अर्निंग का हिस्सा है ना वो रिटेन कर लिया गया है, जो कि फ्यूचर में आगे के लिए रिजर्व कर लिया गया है, which is an important component of long-term owned funds. तो रिटेन अर्निंग्स होंगी ऑन फंड्स में. ओके, since the permanent or long-term funds often occupy a large portion of total funds and involve long-term policy decision. तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, डिसीजन भी लेना है तो हमने लॉन्ग टर्म का सोच के लेना है. द टर्म financial structure is often used to mean the capital structure of the firm. There are certain sources of long-term funds which are generally available to the corporate enterprises. जो मेन सोर्सेज हैं these are शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को हम ओनर्स फंड्स भी बोल देते हैं, एंड लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूडिंग डिबेंचर्स. जब लॉन्ग टर्म डेट बोलें तो इसमें इंक्लूड होते हैं डिबेंचर्स भी, डिबेंचर्स प्लस क्रेडिटर्स फंड्स. द प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ऑपरेशंस इज ओनर्स फंड्स. ओके, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ऑपरेशंस जो होगा वो ओनर्स फंड में का ही पार्ट है, विच में बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस में ऐसे के ऐसे रखा भी जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स, या फिर बांटा भी जा सकता है किसे, शेयर होल्डर्स को, जो कि ओनर्स होते हैं बिजनेस के. और कैसे बांटेंगे, एज डिविडेंड. ठीक है, लाभांश के रूप में उन्हें दे दिया जाएगा. तो दो तरह से हम जो प्रॉफिट है उसे डील करेंगे, या तो रिटेन कर लें या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें. And the portion of profits retained in the business is a reinvestment of owners. देखें, अगर हमने पैसा रख ही लिया है, प्रॉफिट्स बिजनेस के लिए ही रख लिए हैं, तो वो जो है वो कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, तो हमने ऑटोमेटिकली हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट हो गई है. ओके, री इन्वेस्ट मतलब कि प्रॉफिट्स को हमने इन्वेस्ट कर दिया फिर से, तो री इन्वेस्टमेंट हो गई फंड्स की. हेंस इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. All these sources together are the main constituents of the capital of the business. Its capital structure. Capital structure is referred to as the ratio of different kinds of securities. Ratio of different kinds of securities raised by a firm as long-term finance. Then the capital structure involves two decisions. The first one is type of securities to be issued are equity shares, preference shares and long-term borrowings. शेयर्स फॉर्म में हो जाएंगी
ओके, फर्स्ट टाइप ये रहेगा. सेकेंड वन इज relative ratio of securities can be determined by process of capital gearing, that is leverage. ओके अभी इतना ध्यान रखें कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल गियरिंग होगी. तो ये relative ratio जो है, on this basis the companies are divided into two parts. First is highly geared companies. Highly geared companies, those companies whose proportion of equity at capitalization is small. देखें, whose proportion of equity capitalization is small. तो highly geared companies वो होंगी जिनमें कि इक्विटी का पार्ट जो है वो कम होगा. देन लो गियर्ड कंपनीज कौन सी हो जाएंगी, जिनमें कि इक्विटी कैपिटल ज़्यादा होगी. ओके, इक्विटी कैपिटल डोमिनेट्स टोटल कैपिटलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी. टोटल कैपिटलाइजेशन अमाउंट्स टू बी ₹20 lakhs in each case. ए में भी और बी में भी. द रेशो ऑफ इक्विटी कैपिटल टू टोटल कैपिटलाइजेशन इन कंपनी ए इज़ 5 lakh. मीन्स जो 20 lakhs में है, हाँ, हम इक्विटी कैपिटल की जो फंडिंग है वो कर रहे हैं 5 लाख की. वाइल इन कंपनी बी रेशो ऑफ इक्विटी कैपिटल इज़ 15 lakh. तो ओवरऑल कैपिटल का 15 लाख जो है वो इक्विटी कैपिटल है बी कंपनी में. सो कंपनी ए प्रपोर्शन इज 25%, है ना. 20 lakhs में से 5 lakhs 25% हो गया ना इक्विटी. एंड बी में प्रपोर्शन इज 20 lakhs में 15 lakh is equity, so proportion is 75%. Then clear it कि highly geared company और low geared company कौन सी होगी. So A is highly geared company and B is low geared company. Okay, thank you.